वंडरफुल अवंतिका, फिर तो तुझे एक क्लेम मिल ही जाएगा। चल 7 साल बाद ही सही, रोहित की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हुई। वाकई ये काम रोहित ने बहुत अच्छा किया। सोच रहा हूँ मैं भी इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, कहीं मुझे कुछ हो गया तो। कैसी उटपटांग सी बातें करें आप सुबह सुबह। भगवान न करे आपको कभी कुछ हो। अरे मैं तो बस यूं ही। अरे तुम दोनों ये सब छोड़ो। अवंतिका, तुम ये बताओ, 1 करोड़ रुपए का तुम करोगी क्या? पहले 1 करोड़ रुपया हाथ में तो आने दो, फिर सोचेंगे। हाँ, लेकिन तुमने कुछ तो सोचा होगा। क्यों प्रोफेसर? वेल, मैं तो सोच रहा हूँ एक स्कूल खोलते हैं, अपना स्कूल। बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही सोच के रखा है कि मैं अपने लिए एक बुटीक खोलूंगी। बुटीक? घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कुछ तो काम करूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, आफ्टर ऑल प्रोफेसर, पैसा तो अवंतिका का ही है, वो जैसे चाहे उसका इस्तेमाल करे। ऑफ कोर्स। लेकिन एक बात है, तुम लोग स्कूल खोलो या फिर बुटीक, फायदा तो मेरा ही होने वाला है। स्कूल खुलेगी तो मैं अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेज दूंगी, और बुटीक खुल गया तो मेरी तो ऐश ही ऐश है। लेकिन पता नहीं ये सपना पूरा होगा भी या? होंगे, जरूर पूरे होंगे। रोहित की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज तो वाकई यहाँ काफी सन्नाटा है। रितु, वो घर देख रही हो तुम? वहां से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आया करती थी, बस वो बंद हो गई। अच्छा, कैसे? पता नहीं रितु, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था। कल रात को भी उनके बीच बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ, और बस उसके बाद से यहाँ पे एकदम शांति छा गई। तो दोनों में सुलह हो गई होगी। नहीं रितु, उस लड़की की चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। वो बार बार कह रही थी, मेरा पति मुझे मार डालेगा, मेरा पति मुझे मार डालेगा। उसके बाद से उसकी आवाज आनी बंद हो गई। तू कहना क्या चाहती है? मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ हुआ है। रितु, कहीं उस लड़की का खून तो नहीं हो गया? What? What are you talking? नहीं रितु, मुझे लगता है उसके पति ने उसका खून कर दिया है। Listen, तुम ना अकेली बैठी बैठी कुछ भी ऊट पटांग सोचती रहती हो। नहीं रितु, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। देख अवंतिका, ये सब तेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। और तुझे ये सब वाहियात बातें सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि तुझे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और 1 करोड़ रुपए का तू करेगी क्या? सुन, 1 करोड़ के सुहाने सपने देख, तो ये डरावने सपने अपने आप बंद हो जाएंगे, समझे? अच्छा सुन, डोंट वरी नाउ, ठीक है? मैं चलती हूँ। या आर यू ओके? बाय बाय।
क्या बात, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो बाहर जो पौधा है वो हमने कब लगाया? पौधा? क्यों, लगाया होगा कभी? नहीं, वो नरेश, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने कोई पौधा लगाया था। खुद ब खुद उगाया होगा। खुद ब खुद? पौधा भी खुद ब खुद उगाया? क्या बात, इतनी परेशान क्यों हो रही? पता नहीं नरेश, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज खुद ब खुद हो रही है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, पौधा खुद ब खुद लग जाता है, फोटो खुद ब खुद गिर जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कम ऑन अवंतिका, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही। तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है तुम अकेले रह रहे कि डिप्रेस होने लग गई हो। अपने आप को बिजी रखा करो, मैगजीन्स, नॉवेल्स, कुछ भी पढ़ा करो। तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी नहीं ले सकते क्या? छुट्टी? हाँ नरेश, हम कहीं बाहर घूमने चले जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन प्लीज तुम ये उदासी, ये परेशानी अपने साथ मत ले चलना। ओके? ओके। हेलो। हाय अवंतिका। हाय। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही टाइम पास। टाइम पास? क्या तुम्हारे पतिदेव घर पर नहीं है? नहीं। रितु, तुझे कैसे पता कि मेरे पति घर पे नहीं है? वो क्या है ना, जब पति घर पर हो तो टाइम ही नहीं होता ना पास करने के लिए। राइट। तू क्या कर रही है? ये समझ ले, ऐश कर रही हूँ। अच्छा रितु, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके।
यस, वो शायद कुछ ढूंढ रही हो। नहीं, मिसेस घोष की नजर नहीं आ रही। मिसेस घोष? वो तो गई। कहीं? कहाँ? हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन कहाँ? पता नहीं, कुछ काम था। नहीं, काम नहीं था, बस मैं चलती हूँ। क्या बात है वहां? लाश। कहाँ है लाश? अंदर बाथरूम में। अवंतिका जी, अवंति, कमाल है मैडम, यहाँ लाश कहाँ?